नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग 8:15 रोजाना 10 क्वेश्चन जो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो अपने 5 नवंबर से जो बैच प्रारंभ हुए हैं, अगर अभी भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 18 से 21 नवंबर 2024 तक राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन कहां किया जाएगा। आयोजन कहां होगा, कब होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर पूछे कि कब, तो 18 से 21 नवंबर 2024 कौन सा राज्य स्तरीय विज्ञान मेला, इसका आयोजन होगा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर। भीलवाड़ा जिले के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मॉडल में यह आयोजित किया जाएगा और पहले मेले में प्रदेश के सभी जिलों में प्रथम स्थान पर रहे विद्यार्थी जो है वो भाग लेंगे, जिसमें जूनियर और सीनियर वर्ग, क्विज तथा सेमिनार वर्ग की प्रतियोगिताएं भी होती है। नेक्स्ट, राइजिंग राजस्थान समिट के तहत माइंस और पेट्रोलियम इन्वेस्टर्स की प्री समिट का आयोजन कब किया गया। अपने राजस्थान के अंदर 8 नवंबर 2024 को, कब, 8 नवंबर 2024 को माइंस और पेट्रोलियम इन्वेस्टर्स की प्री समिट का आयोजन किया गया था। और इस समिट में माइनिंग सेक्टर के 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश और पेट्रोलियम सेक्टर के 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपका, इस समिट में ऑयल इंडिया और आईआईटी मद्रास के मध्य जो है वो क्या किया गया है, एक समझौता किया गया है, यानी कि समझौता हुआ है। तो अगर पूछे कि आईआईटी मद्रास और किसके साथ, तो ऑयल इंडिया के साथ जो है वो एक समझौता किया गया। इसके अलावा इस समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और अतिथियों ने मिनरल मार्वल्स ऑफ राजस्थान, बिल्डिंग इंडियाज आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स और टाइमलेस ट्रेमरेस द जियो हेरिटेज ऑफ राजस्थान कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत प्रति परिवार कितने पशु का बीमा किया जाएगा। राजस्थान के अंदर अगर योजनाओं की बात करें तो राजस्थान में एक नवीनतम योजना, और योजना के तहत पूर्व में राजस्थान सरकार ने कहा था कि राजस्थान में 2 पशुओं का बीमा किया जाएगा, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इसमें जो है वो घटाकर कितना कर दिया गया है, 1 पशु कर दिया गया। तो राजस्थान सरकार ये कह रही है कि मंगला पशु बीमा योजना के तहत एक परिवार से केवल 1 पशु का ही बीमा किया जाएगा। जल्द ही नई पशु बीमा योजना लागू करने जा रही है सरकार। पशुपालक या किसान परिवार को इसमें दुर्घटना या फिर किसी अन्य कारण से मरने वाले एक ही पशु के लिए मुआवजा दिया जाएगा। 2024-25 के बजट घोषणा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की गई थी। इसमें दुधारू गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंटनी का बीमा किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5-5 लाख दुधारू गाय, भैंस, बकरी और भेड़ और 1 लाख ऊंटनी, यानी कि टोटल कितने हो गए, 21 लाख पशुओं का जो है वो बीमा करने के लिए शुरू की गई, चलाई गई योजना है। दुधारू पशुओं के साथ प्राकृतिक आपदा या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लग जाना, सड़क दुर्घटना, आकाश या बिजली गिर जाना, जहरीली घास खाने से या कीड़ा काटने से या अन्य किसी बीमारी से अगर मौत होती है तो उस परिवार को कितने रुपए मिलेंगे, 40,000 रुपए का बीमा क्लेम सीधे खाते में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जाएगा। अपने राजस्थान के अंदर बाल विवाह को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाएगा, एक अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम आता है ऑपरेशन लाडली। ऑपरेशन लाडली अभियान जो है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से। बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया था 1929 में, लागू हुआ था 1930 के अंदर। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया था 2006 में, लागू हुआ था 2007 के अंदर, जिसमें बालिका की आयु 18 और बालक यानी पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 12 नवंबर को है अबूझ सावा, और अबूझ सावे पर होने वाले बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस विभाग 11 से 16 नवंबर लगातार 6 दिन तक जो है इस अभियान को चला रहा है या चलाने की बात। पुलिस महानिरीक्षक जय नारायण जी ने इसके बारे में अभी सभी जिला अधीक्षकों को इस अभियान शुरू करने को कहा। अब इसके अलावा एक और अच्छी बात आती है, राजस्थान में कब तक, तो 2030 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बाल विवाह को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाप्त करने की अनुमति दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राजस्थान के अंदर 2030 तक बाल विवाह जो है वो क्या हो जाने चाहिए, जो है
कम हो जाने चाहिए, यानी कि खत्म हो जाने चाहिए। बाल विवाह नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राजस्थान में 20 से 24 वर्ष की आयु की 25.4% महिलाएं 18 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह कर लेती। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2024 से शुरू हुए 15 दिवसीय जल उत्सव के तहत राज्य के किस जिले का चयन किया गया? राजस्थान के अंदर जल उत्सव का शुभारंभ 6 नवंबर 2024 को कब तक 15 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें हमारे राजस्थान का एक जिला आता है, जिस जिले का नाम आता है हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर आता है एक ब्लॉक जिसका नाम आता है संग्रिया। ब्लॉक संग्रिया से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोलावाली में निर्मित उच्च जलाशय पर पवित्र धागा बांध जल बंधन करते हुए इस उत्सव का शुभारंभ किया था। और अगर पूछे कि किसकी ओर से ये चलाया जा रहा है, तो नीति आयोग की ओर से जो है वो ये चलाया जा रहा है। तो नीति आयोग द्वारा जल उत्सव देश के 20 राज्यों के 20 असन्वित जिलों और ब्लॉकों में मनाया जा रहा है। 7 नवंबर 2024 को 3 दिवसीय इंटरनेशनल महाफेस्ट इनोफेस्ट इंडिया 2024 की शुरुआत कहां से हुई है? हमारे राजस्थान के अंदर। बात करते हैं अपने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर अगर पूछे कहाँ है, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है राजस्थान के जयपुर में। और राजस्थान के जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 7 नवंबर से 3 दिवसीय इंटरनेशनल महाफेस्ट इनोफेस्ट इंडिया का शुभारंभ किया गया है। राजधानी में अपनी तरह की इस तरह के पहले 3 दिवसीय इंटरनेशनल महाफेस्ट इनोवेशन इंडिया 2024 की शुरुआत 7 नवंबर 2024 को राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने किए और वशिष्ठ अतिथि थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। नेक्स्ट, 9 नवंबर 2024 को गोपाष्टमी के पावन अवसर पर राज्य के किस स्थान पर गौ मेले का आयोजन किया जाएगा? कब किया जाएगा? 9 नवंबर यानी कि आज। तो अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक जगह है जिसका नाम आता है पिंजारा पौल। और पिंजारा पौल अगर पूछे है कहां, तो यह है जयपुर के अंदर। पिंजारा पौल जयपुर में एक गौशाला है। सांगानेर में गोविंद गिरी महाराज जी के सानिध्य में ठाकुर गोविंद देव जी चतुर्वेदी विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसमें वेद व पुराणों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 20 बालक यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाई जाती है, यानी कि 9 नवंबर 2024 को गोपाष्टमी, पिंजारा पौल जयपुर। नेक्स्ट, इस योजना के तहत जयपुर डिस्कॉम के कोटपुतली तथा भिवाड़ी सर्किल में 10.9 मेगावाट क्षमता के 3 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अपने राजस्थान के अंदर शुरू की गई या चलाई गई योजना जिसमें नाम आता है पीएम कुसुम योजना या पीएम कुसुम कॉम्पोनेंट योजना। और इस कॉम्पोनेंट योजना के तहत आता है आपका तीसरा या सी चरण। इसके तहत जो है वो हमारे राजस्थान में 10.9 मेगावाट का जो है वो 3 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो तीनों सोलर प्लांटों के समीपवर्ती 33.11 केवी सब स्टेशन से जोड़ दिया गया है। इन सोलर संयंत्रों के स्थापित होने से इन सब स्टेशनों से जुड़े 918 कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए अब दिन में बिजली उपलब्ध होने लगेगी। भिवाड़ी सर्किल के पहलगांव में 4.15 मेगावाट क्षमता के, हसपुर कला में 2.85 मेगावाट और कोटपुतली के हसनपुर गांव में 3.09 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित हुए आयरन मैन 70.3 इवेंट में भारतीय नौसेना से रिटायर किस रनर्स ने अपनी कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो अपने राजस्थान के एक व्यक्तित्व जिनका नाम आता है जयप्रकाश पूनिया। और जयप्रकाश पूनिया जो है वो गोवा में आयोजित हुए आयरन मैन इवेंट के अंदर 70.3 इवेंट में जो है वो इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया था। जयपुर के 2 रनर्स ने अलग अलग इवेंट में खासी चर्चा बटोरी है, जिसके तहत एक तो है जयप्रकाश पूनिया जी और दूसरे जयपुर के जोशीले रनर्स ग्रुप के संस्थापक राजेश चौधरी। और राजेश चौधरी ने लद्दाख में सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन में अपनी रनिंग में काफी सुर्खियां बटोरी है। अब इसी के बात करें तो नाम आता है कि एक हाई एल्टीट्यूड रेस मानी जाती है जो क्यागार गांव नुब्रा वैली से शुरू होती है, जो कि समुद्र तल से 10,500 फीट ऊंची है। यह रेस खारदुल्ला ला पास जो कि समुद्र तल से 17,618 फीट ऊंची चोटी को पार करते हुए अंततः लेह मार्केट में जाकर खत्म होती है। तो दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन के अंदर जो है इसका नाम आता है।
फिर आता है 22 से 24 नवंबर 2024 तक राजस्थान में सिंगिंग सैंड्स लोक संगीत उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 22 से 24 नवंबर 2024 की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर एक स्थान है जिसका नाम आता है ढूंढलोद, और ढूंढलोद अगर पूछी है कहाँ तो झुंझुनू के अंदर है, और ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर जो है वो सिंगिंग सैंड्स लोक संगीत उत्सव का आयोजन किया जाएगा 275 साल पुराने पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग। राज्य के किस जिले में सौर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए 2000 मेगावाट क्षमता का बैटरी स्टोरेज प्लांट लगाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर था जयपुर। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं की 12,081 छात्राओं को किस कलर की साइकिल मिलेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तो जुड़िए संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर से, और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए के अंदर जो है वो लाइव कोर्स आपको मिल रहा है। स्टूडियो से जो है वो आपको घर बैठे लाइव कोर्स मिल रहा है। रोजाना ये क्लास लगाते रहिए, 15 मिनट समय निकालकर। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।